दोस्तों, एक सवाल, अगर कश्मीर से उसकी पहचान का एक टुकड़ा हमेशा के लिए मिट जाए तो क्या बचेगा? यकीन मानिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच में हो सकता है, और वो भी सिर्फ 261 सांसों की दूरी पर है। एक ऐसा जानवर जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है, सिर्फ कश्मीर की वादी में पाया जाता है। अगर ये मिट गया तो सिर्फ एक नस्ल नहीं मरेगी, कश्मीर का एक हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। इसकी पूरी कहानी सुनिए। इसका नाम है हंगुल, कश्मीरी हिरन, जम्मू कश्मीर का रियासती जानवर, पर इसकी असली पहचान इससे कई बड़ी है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाल हिरन यानी कि रेड डियर परिवार का आखिरी जिंदा वारिस है। बाकी सारे रेड डियर जो हैं वो सदियों पहले यूरोप और ठंडे ममालिक तक सिमट गए। सिर्फ हंगुल है जो आज भी हमारे बीच श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क में सांस ले रहा है। और मजे की बात यह है कि हंगुल मूल रूप से कश्मीर का बाशिंदा भी नहीं था। ये सदियों पहले मध्य एशिया के बुखारा से चलकर यहाँ आया और कश्मीर को अपना घर बना लिया। इसका नाम हंगुल कहाँ से आया, क्या ये आपको पता है? तो आपको बताएं कि कश्मीर में एक पेड़ होता है, इंडियन हॉर्स चेस्टनट। मकामी ज़बान में इसे हानदून कहा जाता है। ये पेड़ इस हिरन का सबसे पसंदीदा खाना है। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नाम पर इस जानवर का नाम पड़ गया हंगुल। इसे साइंटिफिक तौर पर सबसे पहले पहचाना गया सन 1844 में रिसर्चर अल्फ्रेड वैगनर के जरिए। आपको बताएं कि 19वीं सदी में कश्मीर हंगुल से भरा पड़ा था। इनकी तादाद जो थी वो 3 से 5 हजार के बीच में थी। किशन गंगा से लोलाब घाटी तक, बांदीपुरा से त्राल और किश्तवाड़ तक हर वादी में इनके झुंड दिखाई देते थे। फिर शुरू हुआ शिकार का दौर। उस वक्त के महाराजा ने दाचीगाम को अपना जाती शिकारगाह करार दे दिया, जहां सिर्फ राज परिवार का हक था, आम लोगों की एंट्री बैन थी। पर किस्मत का खेल देखिए, यही पाबंदी आगे चलकर हंगुल के सबसे बड़ी ढाल बन गई। जहां इंसान नहीं पहुंच पाया वहीं हंगुल बचा रह गया। 20वीं सदी की शुरुआत में हंगुल तकरीबन 5000 थे, पर 1970 आते आते ये तादाद धड़ाम से गिर कर रह गई सिर्फ 150। जंगलों का उजड़ना, बढ़ती इंसानी आबादी और बेरोक टोक शिकार, यही 3 वजहें इस नस्ल को कगार पर ले आई। तब जम्मू कश्मीर सरकार ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसी तंजीमों के साथ में मिलकर शुरू किया प्रोजेक्ट हंगुल। पर खतरा आज भी टला नहीं है। वादी की कशीदगी, चारागाहों पर पालतू जानवरों का कब्जा और आवारा कुत्तों का शिकार, ये सब आज भी हंगुल के गले पर तलवार की तरह लटके हैं। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए ये पूरी कहानी है। अगर हंगुल हमेशा के लिए मिट गया तो कश्मीर असल में क्या क्या खो देगा? पहला है एक ऐसी नस्ल जो दोबारा कभी नहीं लौटेगी। हंगुल दुनिया में सिर्फ कश्मीर में मिलता है। ये कोई ऐसा जानवर नहीं है जो किसी और मुल्क या जंगल से लाया जा सके। एक बार ये ख़त्म हुआ तो हमेशा के लिए ख़त्म। धरती से इसका नामो निशान मिट जाएगा। दूसरा है जंगल का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हंगुल सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये दाचीगाम के पूरे इकोसिस्टम की धड़कन है। ये घास और पत्तियां खाकर वनस्पति को बैलेंस रखता है और तेंदुए और हिमालयी भालू जैसे शिकारियों के लिए खाने का अहम जरिया है। इसका मिटना यानी पूरी फूड चेन का टूटना। तीसरा है कश्मीर अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देगा। हंगुल सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का रियासती जानवर है। सदियों की मौजूदगी, बुखारा से यहाँ आकर बसने की कहानी, महाराजाओं की शिकारगाह से आज तक के महफूज जंगलात तक का सफ़र, ये सब कश्मीर की सकाफती विरासत का हिस्सा है। इसके मिटने का मतलब है एक जिंदा तारीख का खात्मा। और चौथा है कश्मीर के जंगलों की सेहत का आईना टूट जाएगा। हंगुल की मौजूदगी बताती है कि दाचीगाम का जंगल सेहतमंद है। अगर ये जानवर खत्म हुआ तो ये सिर्फ हंगुल की मौत नहीं होगी, ये इस बात का सबूत होगा कि पूरा जंगल, पूरे माहौलियात का निज़ाम बीमार पड़ चुका है। यानी हंगुल का मिटना सिर्फ एक नस्ल का खात्मा नहीं है, यह कश्मीर की बायोडाइवर्सिटी, उसकी विरासत और उसके मुस्तकबिल तीनों पर एक साथ चोट होगी। पर
पर दोस्तों ये कहानी सिर्फ अंधेरी की नहीं है। 2015 में हंगुल सिर्फ 186 बचे थे। 2019 में ये नंबर पहुंचा 237 पर और 2021 की गिनती में ये हुआ 261। धीमी ही सही पर ये वापसी है। इसके पीछे मेहनत है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन की, जो मिलकर कंजर्वेशन ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं ताकि ये नस्ल दोबारा अपनी पुरानी वादियों में लौट सके। तो सवाल अब ये नहीं है कि हंगुल को बचाया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वक्त रहते ऐसा हम कर पाएंगे।